शिवपुर गांव में हरिराम का एक छोटा और खुशहाल परिवार रहता था। घर में उनका बेटा राकेश, बहू सुनीता और पोता सोनू थे। सुनीता अपनी समझदारी और प्यार से पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती थी, जिससे परिवार में हमेशा अपनापन और शांति बनी रहती थी। राकेश बेटा, तेरी माँ को गए 2 साल हो गए, लेकिन उसकी कमी आज भी दिल को चुभती है। जाते जाते वो कुछ बातें कह गई थी जो आज मैं तुम्हें और सोनू को बताना चाहता हूँ। जी पिताजी, बताइए। मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। दादाजी, मुझे भी दादी की बहुत याद आती है। उनके साथ सब कुछ कितना अच्छा लगता था। बेटा, ये सब किस्मत का खेल है। इंसान कुछ समय के लिए ही आता है और फिर चला जाता है, लेकिन तेरी दादी हमेशा एक बात कहती थी, हमेशा सही रास्ते पर चलना, कभी लालच में आकर गलत काम मत करना, हालात जैसे भी हों, ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ना। दादाजी, मैं आपकी और दादी की बात हमेशा याद रखूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसान को मेहनत और ईमानदारी से ही आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों का फायदा उठाकर नहीं। इसी बातचीत के बीच राकेश की पत्नी सुनीता वहां आ जाती है और मुस्कुराते हुए सबको खाने के लिए बुलाने लगती है। आप तीनों कब से बातें कर रहे हैं? खाना तैयार है, आइए सब साथ बैठकर खा लेते हैं। हाँ माँ, जल्दी चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, सही कह रहा है सोनू। चलो अब देर मत करो, सब मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद सभी रसोई में जाकर साथ बैठते हैं और हंसी खुशी मिलकर खाना खाने लगते हैं। माँ, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। राकेश बेटा, एक बात पूछनी थी। तू घर तो बहुत अच्छे से संभाल रहा है, लेकिन आज तक तूने ये नहीं बताया कि आखिर करता क्या है। मैं तेरा बाप हूँ, मुझे जानने का हक है। पिताजी, आप बेवजह चिंता करते हैं। मैं जो करता हूँ सही ही करता हूँ, आप बस निश्चिंत रहिए। फिर भी बेटा, बता तो सही, अगर कोई पूछ ले और मैं जवाब ना दे पाऊँ तो कैसा लगेगा? अरे पिताजी, अब इन बातों को रहने दीजिए, खाना भी हो गया है। आप सोनू के साथ थोड़ा आराम कर लीजिए, मुझे भी बाहर कुछ जरूरी काम से जाना है। राकेश ने बात को टाल दिया, लेकिन हरिराम के मन में अब सवाल और भी गहरा हो गया था। शाम के समय जब राकेश बाहर जा रहा होता है, तभी सुनीता सहज अंदाज में उसी बात को लेकर उससे फिर से सवाल करने लगती है। सुनिए, पिताजी ने जो पूछा था वही बात मेरे मन में भी बार बार आती है। आपने आज तक मुझे नहीं बताया कि आप क्या काम करते हैं। भाग्यवान, तुम भी वही बात लेकर बैठ गई। मैं तुम सबका अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ ना, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर मेरे काम को जानना इतना जरूरी क्यों है? फिर भी मुझे तो जानना चाहिए ना, मैं आपकी पत्नी हूँ। अब बस करो, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं रात तक लौट आऊंगा, तब तक घर का ध्यान रखना। इतना कहकर राकेश बिना कुछ बताए जल्दी जल्दी घर से निकल जाता है। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो ये हमसे छुपा रहे हैं? सुनीता के मन में अब शक और बढ़ गया था, लेकिन जवाब न मिलने के कारण वह चुपचाप उसी सोच में डूबी रह जाती है। उधर घर से निकलने के बाद राकेश अपने ठिकाने की ओर बढ़ते हुए मन ही मन सोचते हुए खुद से ही बातें करने लगता है। आज पता नहीं पिताजी और सुनीता को मेरे काम के बारे में इतना क्यों जानना है। ये काम ऐसा है कि किसी को बताया भी नहीं जा सकता। खैर छोड़ो, राजू इंतजार कर रहा होगा। कुछ ही देर में राकेश अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां राजू पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। राकेश भाई, आज इतनी देर क्यों लगा दी? तू जानता है ना हमारा काम समय पर होना कितना जरूरी है। क्या बताऊं यार, आज घर पर पिताजी और सुनीता दोनों ही मेरे काम के पीछे पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से बात टाल कर निकला हूँ। ये समस्या तो मेरे घर में भी। सब बस यही जानना चाहते हैं कि हम करते क्या है, लेकिन तूने कुछ बताया तो नहीं? अरे नहीं यार, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। अगर पिताजी को सच्चाई पता चल गई ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चल अब बातें छोड़, आज पास वाले गांव जाना है, देर हो रही है, जल्दी निकलते हैं। इतना कहकर दोनों बिना देर किए अपने अगले काम के लिए पास के गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रात के सन्नाटे में दिन भर का काम खत्म करने के बाद दोनों दोस्त तालाब किनारे बैठकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं, राजू, आज तो मजा ही आ गया। वहाँ के लोग बड़े आसानी से फंस गए। अगर रोज ऐसी कमाई होने लगे ना तो जिंदगी बन जाए। क्या पता एक दिन हम बहुत अमीर भी बन जाएं। बात तो सही है, लेकिन ज्यादा जल्दी अमीर बनने का दिखावा ठीक नहीं, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। धीरे धीरे और समझदारी से चलना पड़ेगा। वैसे यहाँ नदी किनारे तेरे साथ बैठना दिन भर की थकान दूर कर देता है। सही कहा भाई, तेरे साथ बैठकर सुकून मिलता है।
और सोच, बिना ज्यादा मेहनत के हम इतना कमा रहे हैं। लोग दिन रात मेहनत करके भी इतना नहीं कमा पाते। राकेश भाई, अब काफी रात हो गई है, चलो घर चलते हैं, वरना और देर हो जाएगी। अरे अभी क्या जल्दी है, थोड़ी देर और बैठते हैं। देखना कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितना सुकून है यहाँ। बात तो सही है, लेकिन घर पर वैसे ही सवालों की लाइन लग जाती है, देर हुई तो और मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तू सही कह रहा है। चल अब निकलते हैं, नहीं तो सच में देर हो जाएगी। इसके बाद दोनों वहाँ से उठते हैं और बातें करते हुए अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उधर घर पर रात गहराने लगी थी और हरिराम की नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। तभी सोनू हरिराम से पूछते हुए कहता है, दादाजी, पिताजी अभी तक नहीं आए, बहुत रात हो गई है, उनके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, मुझे भी चिंता हो रही है। न जाने कहाँ और क्या कर रहा है, कुछ बताता भी नहीं। इसी बातचीत के बीच राकेश दरवाजे से चलते हुए अंदर आता है और हरिराम उसे देखते ही रोक लेते हैं। राकेश, इतनी देर कहाँ था? आखिर कौन सा काम है जो तू हमसे छुपा रहा है? मैं पूछ पूछ कर थक गया हूँ। पिताजी, अभी अभी थका हुआ आया हूँ और आप फिर वही सवाल। मैं घर की सारी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ ना, फिर बार बार परेशान क्यों करते हैं? मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। ठीक है, अब कुछ नहीं पूछूंगा। बस इतना याद रखना, ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। अगर कुछ गलत कर रहे हो तो एक दिन पछताना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, अब आप आराम कीजिए, मैं सुनीता से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर राकेश सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है, जबकि हरिराम चुपचाप उसकी बातों के बारे में सोचते रह जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही सुनीता राकेश से घर पर देर से आने की वजह पूछते हुए कहती है, आज इतनी देर क्यों हो गई? पिताजी भी बहुत परेशान हो रहे थे। काम थोड़ा ज्यादा था और लौटते वक्त राजू के साथ तालाब किनारे बैठ गया था, बस इसी वजह से देर हो गई। ठीक है, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि आखिर करते क्या हैं? मुझे भी जानने का हक है। फिर वही बात, मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ ना, फिर इतना जानना क्यों जरूरी है? अभी थका हुआ आया हूँ, थोड़ा सुकून चाहता था, लेकिन तुम लोग फिर उसी सवाल में लग गए। ठीक है, अब कभी नहीं पूछूंगी। अगर गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, बस थकान की वजह से गुस्सा आ गया। चलो अब ये सब छोड़ो, बहुत भूख लगी है, सबको बुलाओ, साथ में खाना खाते हैं। इतना कहकर राकेश बात को वही खत्म करता है और सुनीता भी चुपचाप उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद सभी रसोई में खाना खत्म करते हैं, लेकिन हरिराम सबसे पहले उठकर बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। तभी सोनू हैरानी में राकेश से सवाल करता है, पिताजी, दादाजी, आज ऐसे चुपचाप क्यों चले गए? वो तो रोज हमारे साथ बैठते हैं, आज कुछ अलग लग रहा है। अरे नहीं बेटा, शायद उन्हें नींद आ रही होगी, कभी कभी थकान की वजह से ऐसा हो जाता है। तुम भी जाओ, उनके पास आराम करो, सुबह बात कर लेना। इतना कहकर राकेश बात को वही खत्म करता है और माहौल धीरे धीरे शांत हो जाता है। उधर अपने कमरे में अकेले बैठे हरिराम के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। आखिर राकेश ऐसा क्या करता है जो हमसे छुपा रहा है? अब तो मुझे शक होने लगा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं। मुझे सच्चाई जाननी ही पड़ेगी, इससे पहले कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। यही सोचते हुए हरिराम सच्चाई जानने का फैसला कर लेते हैं और इसी उधेड़-बुन में रात भी बीत जाती है। अगली सुबह उजाला धीरे धीरे घर में फैल रहा था। चाय की खुशबू और हल्की रोशनी के बीच राकेश सोचते हुए चुपचाप बैठा था। लगता है पिताजी अब भी नाराज हैं, लेकिन मैं उन्हें सच कैसे बताऊं? अगर सब पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, बेहतर है चुप ही रहूं। राकेश मन ही मन सोच में डूबा बैठा होता है। तभी हरिराम वहां आकर राकेश से सवाल करने लगते हैं। राकेश, आज काम पर नहीं जाना क्या? तू तो चाय पीते ही निकल जाता है। नहीं पिताजी, अभी समय है। आज सोचा थोड़ा आपके साथ बैठूं, रोज तो मौका ही नहीं मिलता। अच्छा है, लेकिन अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जैसे ठीक लगे वैसा करो। मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। इतना कहकर हरिराम उदासी भरे मन के साथ बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। पिताजी नाराज हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं? इसी काम से घर चल रहा है। इसी सोच में डूबा राकेश बैठा होता है। तभी सुनीता वहाँ आ जाती है। क्या सोच रहे हैं? और पिताजी कहाँ गए? कुछ नहीं, बस यूं ही। पिताजी बाहर टहलने गए हैं। सोनू कहाँ है? वो बाहर दोस्तों के साथ खेलने गया है, घर में उसका मन नहीं लग रहा था। ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर खाना खाकर काम पर निकलूंगा। आज भी देर हो सकती है।
पिताजी को समझा देना। इतना कहकर राकेश वहीं बैठा रह जाता है, जबकि सुनीता चुपचाप वहां से रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। दोपहर के समय रोज की तरह राकेश पेड़ के नीचे पहुंचकर राजू का इंतजार कर रहा होता है। तभी थोड़ी ही देर में राजू भी चलता हुआ वहां आ जाता है। अरे वाह राकेश भाई, आज तो तू मुझसे पहले आ गया, वरना हर बार मैं ही तेरा इंतजार करता हूँ। क्या बताऊं यार, कल रात देर से घर पहुंचा तो पिताजी फिर वही सवाल करने लगे। माहौल थोड़ा खराब हो गया, इसलिए आज जल्दी निकल आया। समझ सकता हूँ, लेकिन हमारा काम ऐसा है कि घर पर बता भी नहीं सकते, इसलिए बेहतर है इसे राज ही रहने दे। हाँ सही कहा, चल अब बातें छोड़, काम पर ध्यान देते हैं। आज लक्ष्मीपुर चलते हैं, शायद फिर कोई आसान शिकार मिल जाए। इतना कहकर दोनों बिना समय गवाए लक्ष्मीपुर की ओर निकल पड़ते हैं, अपने अगले शिकार की तलाश में। उधर घर पर धीरे धीरे शाम रात में बदल चुकी थी और राकेश के न लौटने से सबकी चिंता बढ़ने लगी थी। दादाजी, पिताजी आज फिर देर कर रहे हैं। वो अब मेरे साथ समय भी नहीं बिताते। बेटा, मैं भी उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। उसे अब किसी की बात की परवाह ही नहीं। रात गहराती जा रही थी, घर में सन्नाटा और बेचैनी छाई हुई थी। तभी सुनीता चिंता भरे मन से धीरे से कहती है, पिताजी, वो अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा वो कहाँ और क्या कर रहा है। तभी अचानक बाहर से किसी के बोलने की आवाज आती है। हरिराम, जरा बाहर आइए, बहुत जरूरी बात है। कौन है इतनी रात को? बहू, तुम दोनों यही रहो, मैं देखता हूँ। इतना कहकर हरिराम बाहर जाकर देखते हैं तो सामने उनका दोस्त सुरजन खड़ा होता है। अरे सुरजन, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? हरिराम, बड़ी मुसीबत हो गई है। लक्ष्मीपुर गांव में राकेश और राजू को उनके गलत काम में पकड़ लिया गया है। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं, उन्हें मारने पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें तुरंत बुलाया है। इसलिए वो अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताता था। मैंने उसे कितनी बार समझाया, ईमानदारी से चलो, लालच मत करो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब ये सब सोचने का समय नहीं है, जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी और लोग उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे। सुरजन की बात सुनते ही हरिराम घबरा जाते हैं और बिना समय गवाए तुरंत उसके साथ लक्ष्मीपुर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में हरिराम और सुरजन लक्ष्मीपुर गांव पहुंच जाते हैं, जहां गुस्से से भरे लोग राकेश और राजू को घेर कर खड़े होते हैं। हरिराम, तुम तो ईमानदार इंसान हो, फिर तुम्हारा बेटा पैसों के लिए इतना नीचे कैसे गिर गया? पहले मुझे पूरी बात बताइए, आखिर हुआ क्या है? आपका बेटा राकेश और उसका दोस्त राजू गांव-गांव जाकर लोगों को झांसा देते हैं। कहते हैं पैसे दोगुने कर देंगे और फिर गायब हो जाते हैं। मुझसे भी पैसे लिए थे, आज फिर वही चाल चल रहे थे, तभी मैंने पकड़ लिया। पता नहीं कितनों को ठग चुके हैं ये। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप सबका पैसा भी लौटा दिया जाएगा, बस इन्हें सुधारने का एक मौका दे दीजिए। इस घटना के बाद राकेश और राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी और दोबारा कभी लालच में आकर गलत रास्ता न चुनने की कसम खाई।